मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवाणी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके साथ मंथली प्रेडिक्शन लेकर और उम्मीद करती हूँ कि ये मासिक राशिफल आपको जरूर सहायता देता होगा और जो छोटे छोटे उपाय या छोटी छोटी जानकारियां आपको मिलती हैं उनसे आप लाभान्वित होते होंगे, क्योंकि मनुष्य ही वो प्राणी है जो अपने आने वाले समय को अपने कर्मों के द्वारा खूबसूरती प्रदान कर सकता है। क्योंकि जब हम सकारात्मकता के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो हमें शुभता ही प्रदान करता है, बजाय किसी नकारात्मकता को लेकर चलने के। हम यदि हर व्यवस्था को, हर सुविधा को, हर कर्म को एक सकारात्मक रूप देकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमें शुभता मिलती है। और ये जो गोचर वश ग्रहों की स्थिति होती है, यदि हमें पता रहती है कि किस समय हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है, किस समय पर हम ऐसा काम करें कि हमारे लिए लाभ निर्मित हो, तो क्यों ना इस गोचर को जान के छोटे छोटे उपाय करके हम अपने इस समय को और खूबसूरती प्रदान करें। तो चलिए बात करते हैं इस माह में आने वाले जो फेस्टिवल्स हैं वो किस तरह कब कब आ रहे हैं और उनसे हम किस तरह से लाभ ले पाएंगे। क्योंकि 1 तारीख को पूर्णिमा है और इसके पश्चात 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उन्हें शत शत नमन करते हैं। और इसके पश्चात 17 अक्टूबर से नवरात्रा स्थापना है। दुर्गा के ये दिन बहुत मायने रखते हैं और शक्ति पूजा के लिए जाने जाते हैं। रिद्धि सिद्धि के आगमन के लिए इन दिनों का बहुत शुभता के साथ लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि जब शक्ति पूजन होता है तो वो हर प्रकार की सिद्धि देने वाली हो जाती है। दुर्गा के ये 9 रूप कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर विद्यमान संपूर्ण शक्तियों को परिलक्षित करने वाले हो जाते हैं। इन दिनों का जरूर लाभ लेना चाहिए और पूरी एकाग्रता और श्रद्धा विश्वास के साथ नवरात्रा के दिनों में शक्ति पूजन करना चाहिए। ये माह अपने आप में बेहद खूबसूरत महीना हो जाता है, क्योंकि कार्तिक मास का आगमन होता है। कार्तिक स्नान अपने आप में बहुत मायने रखता है। जल्दी उठ के सुबह स्नान करें, पूजन जो भी विधि आपके घर के अनुरूप हो उसे करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। क्योंकि कहीं ना कहीं वेदर चेंज हो रहा होता है, गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ना मनुष्य की सेहत को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित करने वाला हो जाता है। 9 दिन के ये व्रत, कार्तिक स्नान, ये हमें उस प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं जिसके तहत हम अपने 5 तत्वों को मैनेज करके चल सके। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश का बैलेंस बना के रख सके और सत, रज, तम तीनों गुणों के जो हमारी प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उसे बैलेंस करके रख सके। क्योंकि जब हम अपने प्रकृति के इन तीनों गुणों को मैनेज कर लेते हैं तो फिर किसी भी तरह की समस्या, बाधा आना संभव नहीं होता है। क्योंकि हम जब अपने आप को साध लेते हैं तो फिर किस शुभता आना निश्चित है। अक्टूबर 2020 मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए किस तरह की गोचरीय स्थितियों का आगाज कर रहा है और किस तरह से सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हुए ये राशि वाले अपने इस माह को और खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं, इस बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। पहले जान लेते हैं कि गोचरीय स्थिति क्या रहने वाली है। मंगल मेष में 4 अक्टूबर तक है, फिर मीन में वक्री गति से आएंगे और वहीं पर उनकी स्थिति निर्मित रहेगी 24 दिसंबर तक। इसके पश्चात राहु वृषभ में आ गए हैं 23 सितंबर को और केतु वृश्चिक में आ गए। कुछ मतों के अनुसार राहु मिथुन में उच्च के होते हैं और कुछ मतों के अनुसार वृषभ में उच्च के होते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं वृषभ राशि राहु के लिए शुभता वाली राशि हो जाती है और इस राशि में आकर राहु अपने उच्च के समान फल देंगे। केतु वृश्चिक में उच्च के समान फल देने वाले हो जाएंगे। गुरु मार्गी हैं धनु में और ये अपना राशि परिवर्तन
करेंगे माह के अंत में। शनि मार्गी हैं मकर में और शश महापुरुष राजयोग का निर्मित करते हुए विद्यमान है। शुक्र 28 सितंबर तक कर्क में ही विद्यमान है, तत्पश्चात सिंह राशि में विराजमान होंगे। बुध तुला राशि में विराजमान है। सूर्य नीचाभिलाषी है कन्या में और 17 अक्टूबर को तुला में प्रवेश करेंगे और अपनी नीच राशि में आने के पश्चात पूर्ण सप्तम दृष्टि लग्न पे डालेंगे। चंद्रमा मीन में विराजमान है और 2.25 दिन के पश्चात उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे जैसे उनकी स्थिति निर्मित होगी उस तरह से वो हर राशि वाले के लिए अपना प्रभाव निर्मित करेंगे। अक्टूबर माह 2020 का राशिफल आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों को ही आधार मानकर बनाया गया है और उम्मीद है कि पूरी सटीकता ये आपको प्रदान करेगा। जी हाँ, ये गोचरीय परिणाम आपके लिए किन संभावनाओं को क्रिएट कर रहा है। चलिए पहली राशि मेष के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। मेष लग्न और राशि वालों के लिए लग्न के और अष्टम के स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि अभी तक रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए लग्न में विराजमान थे और वक्री हुए हैं 10 सितंबर से और वक्री अवस्था में ही 4 अक्टूबर को वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनके मित्र की राशि हो जाती है। मंगल को पाप ग्रह और क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन जब वो वक्री अवस्था में द्वादश भाव में विराजमान होंगे तो ये वक्री अवस्था भी मेष लग्न और राशि वालों को शुभता प्रदान करने वाली होगी, क्योंकि पूर्ण सप्तम दृष्टि से मंगल अपने रोग ऋण शत्रु भाव को देखेंगे और ऋण के कारक हो जाते हैं। तो इसलिए इस गोचर के दौरान इन्हें बड़ी आसानी के साथ ऋण उपलब्ध हो जाएगा। अगर ये किसी भी काम के लिए उस ऋण की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, बड़ी आसानी से ये अपने शत्रुओं को पहचान कर उन्हें पराजित कर देंगे अपने पराक्रम से, क्योंकि पराक्रम के कारक हो जाते हैं मंगल। और कहीं ना कहीं इनकी सूझबूझ, इनका धैर्य यदि ये बनाकर रखते हैं तो फिर ये अपने कर्म क्षेत्र में भी उत्थान की स्थितियों को लाने वाले रहेंगे। 16 अक्टूबर को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो अपनी नीच राशि में विराजमान होंगे। ये जो समय रहेगा इनके अहंकार में वृद्धि कारक हो सकता है, क्योंकि लग्न पर सूर्य की पूर्ण सप्तम दृष्टि होगी। तो कहीं ना कहीं क्रोध का आगाज होना, धैर्यहीनता होना, अचानक से अहम की वजह से या अपनी भाषा की वजह से अपना कोई नुकसान कर लेना, ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। लेकिन जरूरी है कि यदि ये पूर्व से इस गोचर को जानते हैं तो फिर इन्हें अपने अंदर धैर्य को विराजमान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप अचानक से रिएक्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी स्थितियों को भी एडवर्स नहीं करेंगे। इसीलिए तो आप इस गोचर को जान रहे हैं कि आने वाले समय में हम क्या सावधानी रखें और किस तरह से इस समय को हम शुभता प्रदान करें। जी हाँ, इस गोचर के दौरान जब आपके फेवरेबल समय का आगाज हो रहा है तो क्यों ना आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़े, अपने जीवन साथी के साथ कॉर्डियल रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पे होगी। तो जीवन साथी के भाव पे होने की वजह से, पार्टनरशिप के हाउस पे होने की वजह से कहीं ना कहीं वो एक अहम वश कह लें या क्रोध वश कह लें या धैर्यहीनता वश कह लें, भाषा में एक कटुता वश कह लें, कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। तो क्यों ना आप उनसे बचें और पॉजिटिव होके आगे बढ़े, ताकि कोई भी एडवर्स कंडीशन आपके लिए निर्मित ना हो। शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे 28 सितंबर को। इस गोचर के दौरान वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 28 सितंबर को और पूर्ण सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर डालेंगे। धन भाव के
और जीवन साथी भाव के स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करते हुए वो पंचम भाव में विराजमान होंगे। बहुत ज्यादा कारक नहीं होते हैं मेष लग्न और राशि वालों के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इंसाइट क्रिएट करेंगे आपके व्यक्तित्व के अंदर, आपके संतान के लिए, आपके संतान भाव के साथ कहीं ना कहीं बहुत कॉर्डियल लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। इस गोचर के दौरान आपके लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। अगर आप कोई सुख साधन जुटाने के लिए सोच रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको शुभता मिलेगी। शनि मार्गी अवस्था में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए मकर राशि केंद्र में विराजमान है और पूर्ण तीसरी दृष्टि से वो मंगल की स्थिति को द्वादश भाव को देखेंगे। तो इस गोचर के दौरान थोड़ा सा रोड रेज की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। कर्म क्षेत्र के अंदर आप अपनी सूझबूझ से जीत हासिल करेंगे, बशर्ते कि आप आलस्य से बचें। केतु का राशि परिवर्तन 23 सितंबर को हो गया, वो भी पूर्ण नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। तो इस गोचर के दौरान आपका धर्म के साथ यदि जुड़ाव है, धर्म यानी कि नीति सम्मत यदि आपके कार्य हैं, शॉर्ट गेन्स की तरफ आप अग्रसित नहीं हैं, आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये गोचर आपको शुभता प्रदान करने वाला होगा। गुरु भी अपनी मूल त्रिकोण धनु राशि से मार्गी हुए हैं और मार्गी अवस्था से आगे बढ़ रहे हैं, तो भाग्य का भी इस गोचर के दौरान आपको साथ मिलेगा। आपकी मेहनत इस गोचर के दौरान आपके हर फ्रंट पे आपके लिए लाभ निर्मित करने वाली रहेगी। बस अपने छोटे बहन भाइयों के साथ आपको कॉर्डियल रहना चाहिए, किसी भी तरह के वाद विवाद की स्थितियों से बचना चाहिए। पारिवारिक संपत्ति को लेकर भी यदि कोई बात हो तो आप अपने बड़ों की राय के साथ उसके अंदर बैठकर बातचीत करें और आगे बढ़ें। राहु ने 23 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन कर लिया है और वो वृषभ राशि में विराजमान है। राहु को वृषभ में अच्छा रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है, वहीं केतु भी वृश्चिक राशि में विराजमान है और उन्हें भी वृश्चिक राशि में उच्च के फल देने के समान ही जाना जाता है। ये गोचर अचानक से मेष लग्न और राशि वालों के लिए धन आगमन की स्थितियों को निर्मित करेगा, चाहे वो ससुराल पक्ष से हो, पत्नी के माध्यम से हो, बिजनेस के माध्यम से हो या पैतृक भूमि के माध्यम से हो। कहीं ना कहीं जो लोग वाणी के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या जिनका किसी भी तरह से कम्युनिकेशन की फील्ड के अंदर काम है या मीडिया के अंदर है या मेडिकल की फील्ड के साथ जुड़े हुए, उनके लिए भी ये समय शुभता भरा रहेगा। अचानक से धन आगमन के रास्ते इनके लिए निर्मित होंगे। इस गोचर के दौरान संतान से लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, संतान को संतान से हर प्रकार से लाभ होने की संभावना निर्मित होगी। इस गोचर के दौरान अपने माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। कहीं ना कहीं केतु की जो स्थिति है वो आपके अंदर भाषा के अंदर कटुता प्रदान कर सकती है और ऑलरेडी राहु भी धन वाणी कुटुंब स्थान पे विराजमान और मंगल से प्रभावित होने की वजह से आपकी भाषा में एग्रेशन देखा जा सकता है। इसलिए हर प्रकार से आप अपने क्रोध को मैनेज करके रखें, धैर्य को बना के रखें, रोड रेज की स्थितियों से बचें, धर्म के रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़े। धन वो नीति सम्मत कार्य है जो सबके लिए शुभता प्रदान करने वाले हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्वतः ही शुभता निर्मित हो जाती है। अपने आत्मविश्वास को कायम रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की तीसरी दृष्टि जब मंगल पर होगी तो वो नकारात्मकता प्रदान कर सकती है। हो सकता है इस गोचर के दौरान कभी कभार आपको ये लगे कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इस तरह की स्थितियों को ना लाकर आप अपनी मेहनत को सार्थक करते हुए आगे बढ़े, जिसके लिए आपको शुभता मिले, आपके हर कार्य में सफलता मिले। कहीं ना कहीं केंद्र में सभी ग्रहों की स्थिति निर्मित होगी, तो ये बहुत शुभता प्रदान करने वाला समय रहेगा। इस गोचर के दौरान आपको अपने पराक्रम को सकारात्मक रूप में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप शनिवार मंगलवार करते हैं तो बहुत शुभता मिलेगी और आपका पराक्रम पॉजिटिव वे में चैनलाइज होगा।
वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 किस तरह की संभावनाओं को क्रिएट कर रहा है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लग्न के और छठे भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि तृतीय भाव पराक्रम भाव में विराजमान है और 28 सितंबर के पश्चात केंद्र में सिंह राशि में विराजमान होंगे। इस समय भी वृषभ राशि वालों के लिए समय अनुकूल है और 23 सितंबर को जो राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया है वृषभ में और वृश्चिक में, वो भी इनके लिए कहीं ना कहीं शुभता प्रदान करने वाला समय बन गया है, क्योंकि राहु लग्न में इंसाइट क्रिएट करते हैं और इनके व्यक्तित्व में एक खूबसूरती का आगाज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी भाषा, इनका व्यक्तित्व, इनका कामकाज, हर क्षेत्र इन्हें शुभता प्रदान करने वाला हो जाएगा। शनि भाग्य स्थान मकर राशि में विराजमान है, तो पूर्ण तीसरी दृष्टि से लाभ को देख रहे हैं, जो कि शुक्र की उच्च राशि हो जाती है। कहीं ना कहीं इनके भाग्य में वृद्धि देखी जाएगी, लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, संतान के माध्यम से भी बहुत सुंदर लाभ इनके लिए क्रिएट हो रहे हैं। शिक्षा के अंदर इनको बहुत लाभ होगा, स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट के अंदर हायर एजुकेशंस के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। इस गोचर के दौरान संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी वृषभ राशि वालों के लिए। केतु सप्तम भाव में विराजमान है, तो जरूरी है कि आप अपने जीवन साथी पार्टनरशिप के अंदर बहुत पॉजिटिव वे में होकर आगे बढ़ें, क्रोध से बचें, धैर्य रखें और गुरु मार्गी गति से अष्टम स्थान में विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में और धन के कारक हो जाते हैं और पूर्ण सप्तम दृष्टि से धन वाणी कुटुंब स्थान को देख रहे हैं। जो लोग भी वाणी से संबंधित काम काज से जुड़े हुए हैं या मेडिकल की फील्ड में है, ड्राइंग में की फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह की आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज के साथ जिनका कनेक्शंस है, उनके अंदर एक बहुत खूबसूरती इस गोचर के दौरान देखी जाएगी। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया या किसी भी तरह की ब्यूटिफिकेशन काइंड ऑफ प्रोफेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, उनके व्यवहार में, उनके व्यक्तित्व में, उनके कामकाज में वृद्धि देखने को मिलेगी। ये गोचर ओवरऑल शुभता प्रदान करने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। बस केवल उनको अपने व्यय को मैनेज कर लेना चाहिए, क्योंकि मंगल व्यय भाव में विराजमान है, तो पूर्ण चौथी दृष्टि से वो अभी शुक्र को देख रहे हैं और शुक्र कर्क राशि में विराजमान है थर्ड हाउस में, हालांकि पराक्रम के कारक हो जाते हैं मंगल, और अपनी नीच राशि को देख रहे हैं। तो इस समय हो सकता है कुछ व्यय निर्मित हो जो उनके स्वयं के ऊपर ही ज्यादा किया गया हो, तो क्यों ना उसको नियोजित करके आगे बढ़ा जाए। तो जब आपको पता है कि एक्स्ट्रा खर्च कहीं ना कहीं आपके बजट को डिस्टर्ब कर देगा, तो उसे मैनेज कर लेंगे तो स्थितियां आगे संयमित हो जाएंगी। इसलिए इस गोचर के दौरान आप अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़े। इस गोचर के दौरान वाहन सुख साधन जुटाने के लिए आप अत्यधिक व्यय कर सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं, शिक्षा से लाभ होगा, शिक्षा में लाभ होगा और आपके लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। ओवरऑल ये गोचर आपको शुभता प्रदान करने वाला है। यदि आप अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो वो भी आपको बहुत शुभता प्रदान करेगा। शनिवार के दिन ओम शम शनिश्चराय नमः का जप आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और किसी भी तरह की इंसाइट आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए इस गोचर के दौरान जानी जाएगी। जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें और जो भी स्थितियां निर्मित हों उनका लाभ लें।
मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 किस तरह की संभावनाओं को क्रिएट कर रहा है, इस गोचर को जानकर हम अपने इस माह को और शुभता प्रदान कर सकते हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए लग्न के और 4th हाउस यानी कि सुख साधन गाड़ी वाहन के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि अभी भी अच्छी स्थितियों के साथ सूर्य बुधादित्य भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए केंद्र में विराजमान थे और अब 22 सितंबर के पश्चात वो 14 अक्टूबर तक वक्री गति से अपने मित्र शुक्र की तुला राशि में पंचम स्थान में विराजमान होंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे। ये स्थिति भी मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए बहुत शुभता प्रदान करने वाली रहेगी। उनके धन आगमन के रास्ते अचानक से बेहद खूबसूरत निर्मित होंगे, लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी। यदि कोई स्किन इरिटेशन उन्हें इस गोचर के दौरान महसूस हो रही है तो वो हो सकता है कि थोड़ी सी एग्रीवेट हो जाए, इसलिए अपने खान पान को इस गोचर के दौरान इन्हें संयमित रखना चाहिए। जीवन साथी की राय का अपने जीवन में आगमन शुभता के साथ करें और किसी भी तरह के वैमनस्य की स्थितियों का आगाज नहीं होने दें, क्योंकि जब आप अपने जीवन साथी की राय को अहमियत देते हैं, किसी भी तरह के दुराज छिपाव से आप बचते हैं तो शुभता मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके भाग्य में वृद्धि देखी जाएगी, क्योंकि शुक्र 22 सितंबर के पश्चात सिंह राशि में पराक्रम भाव में विराजमान होंगे और ये गोचर आपके भाग्य में वृद्धि कारक रहेगा। सूर्य 17 अक्टूबर को पंचम स्थान में विराजमान होंगे और पूर्ण सप्तम दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे। ऑलरेडी मंगल भी वहां पर 4 अक्टूबर तक विराजमान है वक्री गति से, तत्पश्चात वो केंद्र में विराजमान होंगे मित्र राशि में। ये जो समय रहेगा ये कहीं ना कहीं बेहद खूबसूरती प्रदान करने वाला है, इसलिए इस गोचर का लाभ इन्हें जरूर लेना चाहिए। जो लोग मीडिया कम्युनिकेशन की फील्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं, भाषा से संबंधित कोई भी काम है या कैलकुलेशन से रिलेटेड जिनके काम काज हो जाते हैं, उनके अंदर शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे। शेयर मार्केट के अंदर भी शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे। अचानक से उत्थान की स्थितियां इस गोचर के दौरान देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म गेन्स भी कहीं ना कहीं वृद्धि कारक रहेंगे। सिर्फ इस गोचर के दौरान इन्हें अपनी भाषा को बहुत साध कर लेकर चलना चाहिए। भाषा ही आपको मान सम्मान दिलाने वाली हो जाती है और भाषा ही अपयश दिलाने वाली हो जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी भाषा इस गोचर के दौरान बहुत संयमित होनी चाहिए। इस गोचर के दौरान आपको किसी भी तरह की रोड रेज की स्थितियों से बचना चाहिए। आपके लिए ये समय ऋण मुक्ति कारक रहेगा। कामकाज में उन्नति देखी जाएगी। धर्म के अंदर रहकर यदि आप कोई कार्य करते हैं, धर्म हर वो बात हो जाती है जो नीति सम्मत हो। दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो आपको स्वयं के लिए पसंद नहीं हो। इस बात का यदि आप ध्यान रखते हैं तो फिर ये गोचर आपको बहुत लाभ देने वाला रहेगा। इस गोचर के दौरान जो लोग एग्रीकल्चर की फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं उनके कामकाज में वृद्धि देखी जाएगी। मेडिकल की फील्ड के अंदर भी कामकाज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके कामकाज में भी आपके टारगेट्स के फुलफिलमेंट होने की तरफ आप अपने पराक्रम को शो करेंगे। बस इस गोचर के दौरान आपको घर के अंदर किसी भी तरह के कलह से बचना चाहिए। स्पेशली इस गोचर के दौरान आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके पैतृक संपत्ति को लेकर क्रिएट ना हो, या कोई भी लीगल मैटर आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर या स्वयं अर्जित भूमि को लेकर क्रिएट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है इस गोचर के दौरान प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद क्रिएट हो, या
अचानक से वो प्रॉपर्टी आपको बेचनी पड़े, जिसकी वजह से धन आगमन हो। तो कहीं ना कहीं धन आगमन इस गोचर के दौरान देखा जाएगा। ये गोचर ओवरऑल आपके लिए शुभता भरा रहेगा। इस गोचर के दौरान जो अर्ली प्रेग्नेंट वुमेन है, मिथुन लग्न और राशि से प्रभावित, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल की सप्तम दृष्टि होगी और आने वाले समय में अष्टम दृष्टि होगी। सूर्य भी अपनी नीच राशि में आएंगे। तो जो अर्ली प्रेग्नेंट वुमेन है वो विशेष ध्यान रखे, ताकि किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, कोई लॉस ना हो। इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। खान पान का विशेष ध्यान रखें, एसिडिटी ना हो निर्मित, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं धन वाणी कुटुंब स्थान यानी कि आपका जो सेकंड हाउस हो जाता है, आपके खान पान का भी हो जाता है। तो मंगल की नीच दृष्टि है, और ये जो खान पान है वो बासी ना हो, किसी भी तरह का फर्मेंट ना हो, फास्ट फूड ना हो। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, कहीं ना कहीं वो एसिडिटी क्रिएट करेगा, तो आपकी हेल्थ, आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज महसूस हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपका खान पान, आपकी भाषा, ये बहुत सदा हुआ, तो ये ओवरऑल गोचर आप बैलेंस करके निकाल लेंगे। और जब आपको पता हो कि ये गोचर मुझे शुभता प्रदान कर रहा है, तो क्यों ना थोड़ा सा संयम बरता जाए, थोड़ा सा आप अपने व्यवहार को संयमित कर लेंगे, तो ओवरऑल ये गोचर आपको बहुत बहुत शुभता प्रदान करने वाला है। जो लोग मीडिया क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए गोचर बहुत शुभता भरा रहेगा। इस गोचर के दौरान गवर्नमेंट की फील्ड के अंदर भी लाभ निर्मित होंगे, राजनीति के क्षेत्रों में भी लोगों को शुभता प्रदान होगी। हो सकता है कि प्रमोशन के साथ स्थान परिवर्तन हो, तो इसको भी सहज स्वीकार करें, क्योंकि जब आपको लाभ मिल रहा है तो जरूरी नहीं कि दोनों ही पक्ष आपके साथ हो सकता है स्थान परिवर्तन हो लेकिन प्रमोशन हो, तो आप प्रमोशन स्वीकार करें, स्थान परिवर्तन भी आप एडजस्ट कर लेंगे, और कहीं ना कहीं धन आगमन आपके लिए श्रेष्ठ होगा। ये गोचर ओवरऑल आपके लिए शुभ है। सिर्फ आपको रोड रेज और अपनी भाषा को संयमित कर लेना चाहिए। इस गोचर के दौरान आपको ओम गंग गणपते नमः का जप बहुत लाभ देगा, और ओम घृणी सूर्याय नमः का जप आपके लिए शुभता भरा ये समय रहेगा। इसका आप लाभ लें। कर्क लग्न और राशि वालों के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो कि माह के प्रारंभ में ही भाग्य स्थान अपने मित्र की राशि मीन में विराजमान है। ये समय इनके लिए काफी शुभता भरा रहेगा, क्योंकि इस माह में मंगल केंद्र स्थान में विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और वक्री अवस्था से होते हुए वो अपने मित्र गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, और कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान इनके भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी जाएगी। इनके पराक्रम की वजह से इनकी मेहनत पूरी तरह से सफल रहेगी इस गोचर के दौरान, क्योंकि सूर्य बुधादित्य योग इनके पराक्रम भाव में निर्मित है, और सूर्य 17 अक्टूबर को केंद्र में विराजमान होंगे अपनी नीच राशि में, लेकिन पूर्ण सप्तम दृष्टि से वो कर्म क्षेत्र को देखेंगे। तो जो लोग राजनीति की फील्ड से जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट की अंदर जिनका कामकाज है, उनके लिए अचानक से भाग्य वृद्धि कारक ये समय रहेगा। लाभ की स्थितियां निर्मित होगी, धन आगमन के रास्ते अचानक से इनके लिए बेहद खूबसूरत निर्मित होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनके द्वारा मेहनत पराक्रम किया गया है वो बहुत पॉजिटिव वे में इनको रिजल्ट देने के लिए जाना जाएगा। आने वाले समय में राजनीति के क्षेत्र के अंदर जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनकी भाषा, उनके लाभ के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन और ओज देखने को मिलेगा। इस गोचर के दौरान संतान के साथ प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करें। कर्क राशि और लग्न वाले कहीं ना कहीं वो
कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करें, अन्यथा स्थितियां अपनी संतान के विपरीत कर लेंगे। इसलिए जरूरी है कि जब आप अपने बच्चे के साथ किसी भी स्थिति को लेके कम्युनिकेट करते हैं, प्रॉपर वे में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो शुभता लेकर आने वाला समय रहता है। इसीलिए जब कहते हैं कि आपको पता है कि किस क्षेत्र में आप एडवर्स कंडीशन महसूस कर सकते हैं, तो क्यों ना उसे जानकर आप पहले से ही अपने आने वाले समय को एक सुखद अनुभूति दें। आप अपने बच्चों के साथ कॉर्डियल हो जाएं, उनकी राय को महत्व दें, उनके साथ डे टू डे बेसिस पे आप कम्युनिकेट करके चले, उनकी समस्याओं को सुने, जाने, पहचाने और बात करें, ताकि कोई भी अगर एडवर्स कंडीशन है तो आप समय रहते उसे सॉल्व कर लें। जो कर्क राशि से प्रभावित महिलाएं हैं, अर्ली प्रेग्नेंट की, वो भी विशेष ध्यान रखें कि किसी तरह की हानि इस गोचर के दौरान उन्हें महसूस ना हो। अपने खान पान का, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। इस गोचर के दौरान अपने जीवन साथी के साथ कर्क लग्न और राशि वालों को काफी सुखद माहौल का अनुभव होगा। इस यदि आप अपने जीवन साथी के साथ पूरी तरह से संशय से बचकर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके परिवार में सुखद माहौल निर्मित होगा, अन्यथा कलह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की लग्न पर दृष्टि होना, पूर्ण सप्तम, और शुक्र भी कर्क राशि में लग्न में ही विराजमान है, तो रिश्तों के मध्य किसी भी संशय को यदि आप लेकर आएंगे, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को यदि आप क्रिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एडवर्स कंडीशन को उत्पन्न कर देगा। जीवन साथी के प्रति आपका व्यवहार नकारात्मक नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप अपने परिवार में कलह करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप पूरे सकारात्मक रवैये को अपनाते हुए आगे बढ़ें, तो आपके भाग्य में वृद्धि निश्चित है। अचानक से धन आगमन आपके लिए निर्मित होगा, देव कृपा से भी आपके लिए धन आगमन के रास्ते बनेंगे। शेयर मार्केट और अज्ञात धन जो आपको अचानक से कहीं से मिल जाए, चाहे वो लॉटरी, जुआ, सट्टा, कोई भी माध्यम हो सकता है, उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। और यदि आप पूरे सकारात्मक रवैये को अपना के आगे बढ़ते हैं, तो शुभता इस गोचर के दौरान आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए बहुत शुभता प्रदान कर रहा है। अपनी भाषा को संयमित और सहजता के साथ लेकर चलें। राजनीति की फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी भाषा में एग्रेशन देखा जा सकता है, और वो भाषा कहीं ना कहीं समाज पर प्रभाव डालने वाली होगी। इसलिए इस गोचर का इन्हें लाभ लेना चाहिए। इनकी इंसाइट इस गोचर के दौरान काफी प्रभावी रहेगी। जो लोग डायबिटिक पेशेंट है, स्पेशली शुगर से संबंधित परेशानी जिनको है, या मोटापे से संबंधित परेशानी जिनको है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इस गोचर के दौरान अपने खान पान, अपनी भाषा का विशेष ध्यान रखें, मीठा खाने से बचें, अन्यथा कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं इस गोचर के दौरान। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः का जप आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा, और ओम सोम सोमाय नमः का जप संध्या काल में करें, तो आप अपने इमोशंस को प्रॉपर वे में चैनलाइज कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसलिए कोई भी छोटी बड़ी बात आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। रिश्तों के मध्य किसी भी तरह का वैमनस्य आपको महसूस ना हो,
इसलिए आप ओम सोम सोमाय नमः का जप नियमित संध्या काल में करें और शिव आराधना, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना कहीं ना कहीं आपके हर प्रकार के लाभ को निर्मित करने वाला रहेगा और आने वाला समय आपके व्यवसाय, आपके व्यापार, आपके कर्म क्षेत्र में काफी उन्नति प्रदान करेगा। इसलिए इस गोचर का कर्क राशि वालों को लाभ लेना चाहिए और हर तरह से अपने व्यवहार को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता है कि कोई भी छोटी बड़ी बात आपको बड़ी आसानी से प्रभावित कर देती है, तो अपने कार्यों को करने से पहले थोड़ा सा समय यदि आप उन्हें देते हैं तो फिर आपके जो निर्णय होंगे वो अधीरतावश नहीं होंगे, वो बहुत सोचे समझे रणनीति के तहत किए हुए होंगे और वो आपको कहीं ना कहीं शुभता प्रदान करेंगे। ओवरऑल ये गोचर आपको शुभता प्रदान कर रहा है। जो लोग किसी भी तरह की मेडिकल स्टोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, मेडिकल या फार्मा की फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय शुभता प्रदान करने वाला है, लाभ की स्थितियों को निर्मित करने वाला है। जिन लोगों का व्यवसाय स्टील से रिलेटेड है उनके लिए भी ये समय लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। बिजनेस के अंदर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट ना होने दें। डिलेज यदि आ रहे हैं तो उन्हें पॉजिटिव वे में स्वीकार करें, क्योंकि कई बार धन आगमन जो आप चाहते हैं जिस समय पे, उसमें आपके अकॉर्डिंग हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए उस डिले को सहज स्वीकार करते हुए आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए शुभता भरा ही समय रहेगा। ओवरऑल कर्क राशि और लग्न वालों के लिए समय भाग्यवर्धक रहेगा, इसका लाभ लें। व्यय की स्थितियां थोड़ी निर्मित हो सकती हैं, तो उनके लिए हो सकता है वो आपके सुख साधन के लिए ही हो, गाड़ी वाहन के लिए ही हो, तो कहीं ना कहीं उसको सहज स्वीकार करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें। तो ओवरऑल ये समय बहुत शुभता प्रदान करने वाला, लाभ निर्मित करने वाला है। फ्रेंड्स, यदि आप भी अपनी हॉरोस्कोप का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल astrovaani.net को सब्सक्राइब करके इस मंच के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जो टाइमली वीडियोस मैं अवेलेबल कराती हूँ वो आपके पास बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं इस चैनल के माध्यम से आप पुट ऑन कर सकते हैं और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने गुरुओं के ज्ञान के आधार पर जो भी मैंने शिक्षा पाई है उसके अकॉर्डिंग मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसका सटीक उत्तर देने में समर्थ हो पाऊं। उम्मीद करती हूं कि ये चैनल आपकी क्यूरियोसिटीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व करने के लिए प्रयासरत रहेगा। धन्यवाद बहुत बहुत।